नमस्कार दोस्तों, कई किसान भाइयों के सवाल आते हैं वर्मी कंपोस्ट का उपयोग खेतों में कैसे करें और किन तरीक़ों से किया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हो ये हमारा स्वीट कॉर्न का प्लाट है, ये हमारे पड़ोसी के मक्के का प्लाट है और ये है चने का प्लाट एक और। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आप कौन सी फसल लगा रहे हो ये चीज़ मायने रखता था। अगर मान लो आप बेड विधि से खेती कर रहे हो, बेड विधि से मतलब सब्जी वर्गीय फसलें हो गई है अपना, लौकी, गिलकी, टमाटर, खीरा, इस तरीके की, करेला, इस तरीके की अगर आप फसलों का चयन करते हो तो उनमें अलग विधि रहती है वर्मी कंपोस्ट डालने की। अगर आप फ्लड विधि से पानी दे रहे हो उसमें अलग रहेगी। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान चलो या आप छोटा सा बेड आपको बना हुआ दिख रहा है ये। अगर आप बेड विधि से अगली अपनी फसल लगाते हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हाफ बेड बनाना है। हाफ बेड मतलब कम ऊंचाई वाला बेड बनाइए। ठीक है, उसके ऊपर जो भी आपको बेसल डालना हो, आपको वर्मी कंपोस्ट डालना हो, आपको डीएपी डालना हो, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डालना हो, जो भी आपको बेसल में लेना हो बेसल डाल दीजिए। उसके बाद में पीछे से फुल बेड चढ़ा दीजिए। जिस साइज़ का बेड आपको चाहिए फुल बेड वापस बना दीजिए, ताकि जो आपका बेसल है वर्मी कंपोस्ट है वो फुल बेड और हाफ बेड की जो लेयर आती है, जो सड़मी जाता है दोनों ब्रेड के बीच में जो आलू का मसाला रहता है, इस तरीके से नीचे ढक के रह जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जब भी मन हो, आपको जब भी समय मिले, 2 दिन 4 दिन 8 दिन आपकी ड्रिप डालिए। ड्रिप डालने के बाद में मल्चिंग डाल के प्लांटेशन कीजिए। इसमें क्या फ़ायदा है, जैसे मान लो आपका बेड है, आपने बेड के ऊपर ही आपका मान लो टमाटर के पौधे का प्लांटेशन किया हुआ है। पौधे की जड़ें जैसे जैसे फैलेगी, नीचे जो आपका बेसल है वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट में मेजर कंपोनेंट रहता है कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम मात्रा में रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में उसमें रहता है कार्बन। तो जैसे मान लो ये आपका पौधा है, पौधा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, जड़ें फैलती जाएगी, वैसे वैसे ज़मीन से चीज़ें जो है खिंचना चालू कर देगा और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखेगा। ये पहला तरीका है जब आप बेड विधि से खेती करते हो, कोई सी भी हो, वो आप चना लगाओ, चाहे आप उसमें सब्जी वर्गीय फसल करो, गन्ना लगाओ, कुछ भी लगाओ। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। इस तरीके से जहाँ पर आपके पास फ्लड विधि से पानी देना हो, आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है, आप फ्लड से पानी देते हो, तो वहाँ पर क्या करना है, जैसे ये आप देख रहे हो ज़मीन सूखी है, ये और सूखेगी तो इस तरीके की दरारें इसमें निकलेगी। ठीक है, आपने क्या करना है, पहले बुआई करना है, चाहे तो आप सूखे में करो या फिर पानी देकर गिले में बुआई करो। बुआई करने के बाद में जब भी आपकी फसल निकल कर बाहर आ जाएगी, फसल निकलने के बाद में जब आप पहला पानी दोगे तो उस समय ये दरारें आपको जो दिखेगी, ठीक है, इन दरारों में मतलब आप जैसे ही पूरा ब्रॉडकास्ट करोगे पूरे खेत में, वर्मी कंपोस्ट हो गया, चाहे उसके साथ में आपको डीएपी, यूरिया, मैग्नीशियम, जिंक जो भी लेना हो, उसको जब फेंकोगे, फैलाव करोगे, तो वो क्या होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था सेम, और प्रैक्टिकल भी आपको दिखाया था लाइव, जो हमारे खेत में हम फेंक रहे थे। जैसे आप फेंकोगे तो कुछ जो खाद दरारों में चले जाएगा, और जो बाकी ज़मीन में पड़ा हुआ है वहाँ पर क्या होगा, जिससे आपने पीछे से पानी लगाया तो वो पानी के साथ बह के दरारों में चले जाएगा, और दरारों में जाने के बाद में उसमें एक परत चढ़ जाएगी पानी की। आप देखिए ये जो परत है ना, ऊपर से जो परत चढ़ जाती है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। उसमें क्या होगा, आपका जो खाद है वो ज़मीन के अंदर प्रॉपर सेफ रहेगा नमी में। जैसे जैसे आपका पौधा बढ़ेगा, जड़ ग्रोथ करेगी, अपने हिसाब से खिंचता चले जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। अब तीसरे तरीके की बात करें कि में क्या होता है, जब भी आप कपास जैसे फसल लगाते हो, जैसे मान लो आपने कपास लगाया हो या मान लो आपने तुअर लगाई हो, इस तरीके की आप अगर फसल लगाते हो, उसमें क्या है, आपने आपका पौधा थोड़ा जब बड़ा हो जाए, थोड़ा मेच्योर होने की अवस्था में आ जाए, उस समय पर क्या करना है, आपने जो वर्मी कंपोस्ट रहता है, एक ग्राम मतलब पौधे का एक अकॉर्डिंग देख लो आप कितना आपका बजट है, कितना डालना है, 50 ग्राम 100 ग्राम जो हम पौधे को डालते हैं। जैसे मान लो ये मेरा कपास का पौधा है, ये तो अभी मक्का का लेकिन उदाहरण दे रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डालते कपास, अपना यहाँ पर डालते खाद, ये पौधे से थोड़ी दूर पर डालते हम खाद। तो ऐसी कंडीशन में क्या आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर खाद डलवा देना है, जो कि हम डीएपी, यूरिया, पोटाश इस तरीके खाद डालते भी हैं। डालने के बाद में पीछे से ट्रैक्टर के द्वारा या बेलों के द्वारा मिट्टी को पलटा दीजिए, ताकि जो आपका खाद है वो धूप में सूखे नहीं और मिट्टी के संपर्क में आकर नमी बनी रहे उसमें। उसके बाद में आप पानी चला दीजिए,
जैसे ही आपका मिट्टी में खाद मिक्स होगा, धीरे धीरे जड़ उसके हिसाब से उसे खींचने लग जाएगी अपनी तरफ, और जो पौधा है वो खाद का जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कह लो या फिर जो भी ताकत है वो अपने तरफ एब्जॉर्ब करता जाएगा अपने अंदर। ये हो गया 3 तरीका। ठीक है, तीसरा तरीका। अब बात आती है चौथे तरीके की। तरीके में क्या होता है, अगर आप बागवानी करते हो, ठीक है, अगर आप बागवानी कर रहे हो, आपके पास में आम का बगीचा है, नींबू का है, या तो फिर आपके पास में चीकू का बगीचा है, उस कंडीशन में क्या है कि जब आपका पौधा अलग अलग स्टेज पे रहता है, आप लगाओगे तब छोटा रहेगा, फिर मैच्योर होगा, फिर हाइट चली जाएगी 6-7 फीट की, फल देने की अवस्था में होगा, तो वहाँ पर अलग अलग स्टेज के हिसाब से अलग अलग तरीके से खाद डलता है। एक बेसिक बताऊँ मैं आपको, अगर जब आपका पौधा फल देने की अवस्था में आ, उस टाइम पे क्या करना है, जैसे मान लो आपका पौधा है फल देने की अवस्था में आ गया है, अब जो पौधे का रेडियस है, जो आपका जो पेड़ है ना, पेड़ बन जाएगा, पेड़ का जो रेडियस है, अगर मान लो पेड़ के पत्तों का रेडियस यहाँ पर आ रहा है, तो आप इतनी दूर में थोड़ा सा खुदवाइए मिट्टी को, हल्का सा, इतना नहीं हो सके तो थोड़ा उसके पास में करवा लीजिए, हल्का हल्का फावड़े की सहायता से खुदवाइए। वहाँ पर आपको जो भी वर्मी कंपोस्ट के साथ में जो भी खाद लेना हो डालिए, उसको मिला दीजिए और पानी चला दीजिए। मतलब मिट्टी को थोड़ा करीब 3-3, 4-4 इंची हल्का 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 फावड़े से उसमें मिलाना है, ताकि दरारों के साथ में या मिट्टी के संपर्क में आकर जड़ों तक चले जाए और धीरे धीरे उसका जो रिजल्ट है आपको मिलने लग जाए। इन तरीक़ों से आप आपके खेतों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में बहुत जल्दी। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।